नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्त शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय हो। 5 रविवार निकल गए हैं। यह अकृत पुण्य का कथानक उस विचार के साथ जहाँ से शुरू हुआ था, रयणसार में उल्लिखित वह कारिका जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम जो भुंजति सो भुंजति जिन दिठम निरय गति दुखम। इस कारिका के ऊपर कि जो निर्माल्य क्या होता है, जीर्णोद्धार के लिए एकत्रित धन, प्रतिष्ठाओं से बचे हुए धन, तीर्थ यात्रा के निमित्त से संचित की गई राशि को बचा हुआ शेष द्रव्य, पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि में बचे हुए द्रव्य का जो भोग करता है, उसकी कैसी दुर्गति होती है, उस दुर्गति को दर्शित करते हुए और देवशास गुरु की क्या महत्ता होती है, नमोकार मंत्र का क्या प्रभाव होता है, मुनि महाराज को आहार दान देने और आहार दान की अनुमोदना करने से किस प्रकार की कर्म प्रगतियों का, शुभ कर्म प्रगतियों का बंध होता है, इस विषय पर पिछले 5 रविवारों से हम सभी मिलकर के एक महान कथानक का श्रवण कर रहे हैं। आज 6वां रविवार है बंधु। पिछले रविवार को जहाँ पर यह कथानक खत्म हुआ था, वह धन्य कुमार जब
बावड़ी से निकल करके और मगध सम्राट महाराज शनिक के पास दर्शनार्थ जा रहे थे, उसी समय रास्ते पर उनको एक खेत में हल दिखाई देता है और हल को पहली बार देखने पर धन्य कुमार को उनको चलाने का कौतुक पैदा होता है। वह किसान जिसका वो खेत और हल था, वह जब तक धन्य कुमार के लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध करने के लिए जाता है, तब तक धन्य कुमार उस हल को चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। और पुण्यवान है धन्य कुमार, यह तो आपने विगत 2 रविवार से आप देख ही रहे हैं। तो वो धन्य कुमार जब उस हल को चलाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके पुण्य के उदय से उस खेत पे जहाँ पर वो कुटुंबी किसान पिछले कई वर्षों से खेती करता चला आया था, आज तक उसके खेत में कभी ऐसा लाभ नहीं मिला, लेकिन धन्य कुमार के निमित्त से, या फिर कहिए कि उन पुण्य के निमित्त से जो धन्य कुमार ने पूर्व की पर्याय में मुनि महाराज को दान, आहार दान की अनुमोदना मात्र की थी, और नमोकार मंत्र का प्रभाव और उन रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश को सुन करके सम्यक्त को ग्रहण किया था, और व्रती बनने की भावना के साथ जिनका मरण हुआ था, पूर्व भाव के जीव का इस प्रकार के संकल्प का जो प्रभाव है, वह आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। धन्य कुमार जैसे ही उस हल को चलाते हैं, तो हल का निचला भाग एक मोटी सी सांकल में फंस जाता है, और जब वह हल आगे नहीं बढ़ता, तो धन्य कुमार जब बैलों को थोड़ा सा और ताड़ित करते हैं, बैल थोड़ी और ताकत लगाते हैं, तो वो सांकल एक बहुत भारी कलश को लेकर के बाहर निकल कर के आ जाती है, और उस बहुत बड़े कलश में नाना प्रकार के रत्न और सोने के सिक्के बाहर निकल आते हैं। यह देख करके धन्य कुमार को फिर लगता है कि ये फिर बहुत बड़ी आफत आ गई और धन्य कुमार उसको उसी गड्ढे में वापस खोद करके अच्छे से भूमि को समतल करके और चुपचाप जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और कुटुंबी जब अपने घर से भोजन लेकर के आता है, भोजन लेकर के आया और धन्य कुमार को बहुत अच्छे से पूरा भोजन करा दिया। जब तक धन्य कुमार भोजन कर रहे थे, कुटुंबी को धन्य कुमार को देख करके अजीब सा स्नेह उत्पन्न हो रहा था, जबकि पहली बार कुटुंबी ने धन्य कुमार को देखा। और जब पूरा भोजन धन्य कुमार ने कर लिया, कुटुंबी उसको पंखा करते रहे और फिर उनको सादर प्रणाम करके और बोले, अब मैं बहुत खुश हूँ। धन्य कुमार कहते हैं, और अब मैं आगे की यात्रा करूँगा। कुटुंबी उनको अभिवादन करते हैं और किसान पुनः अपने खेत में जाकर के खेती करने लगता है। और धन्य कुमार भी भोजन इत्यादि करके जहाँ उनकी सुस्ती पूरी दूर हो गई थी, वे आगे की अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुटुंबी जैसे ही दोबारा हल को चलाता है और एक बार आगे जाकर के फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचता है, वो हल पुनः उसी कलश की सांकल में वैसे की वैसे फंसता है। कुटुंबी थोड़ी सी ताकत लगाता तो पूरा का पूरा घड़ा वापस बाहर निकल आया। अब कुटुंबी सोचता है कि वो जो दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों के साथ वो महापुरुष जिसको अभी मैंने भोजन कराया, उसने भोजन मात्र के बदले इतना सारा धन दे दिया, ये धन मेरे लेने के योग्य नहीं है। ऐसा विचार करके कुटुंबी जो है वो उस भरे हुए कलश को उठा करके और धीरे 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 पहले धन्य कुमार को देखता है। धन्य कुमार थोड़ा सा आगे निकले तो कुटुंबी उनके पीछे दौड़ा। जैसे ही कुटुंबी उनके पीछे दौड़ता है, धन्य कुमार पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो किसान जिसने मुझे अभी भोजन कराया था, वो मेरे पीछे कलश लेकर के दौड़ रहा है। तो धन्य कुमार सोचते हैं अब ये आफत आ गई पक्की। अब ये कहेगा तुमने मेरा कलश देख लिया है और ये कलश अब मैं नहीं रख सकता, नाना प्रकार की बात करेगा, भगवान मैं इसको कैसे समझाऊंगा। और कुटुंबी दौड़ता 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 धन्य कुमार को पास पहुंच गया और पास पहुंच करके
कुटुंबी के चरणों में वह कलश रख के हाथ जोड़ करके कहता है, हे भव्य पुरुष, भोजन मात्र के बदले आपने इतना धन दिया है, ये मेरे लेने के लिए सर्वथा अनुचित है। मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। ये आपका धन है, ये आप रखिए। तो धन्य कुमार कहते हैं कि कुटुंबी, ये मेरा धन नहीं है, ये आपका ही धन है, आपके खेत में ही रखा था। बोले नहीं, मेरे खेत में तो अभी तक, आज तक, इतने वर्षों से, आप समझो इस बात को कि इतने वर्षों से आज तक मैं इस खेत में हल चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी धन नहीं निकला। मैं निश्चित मानता हूँ कि आपके इतने सुंदर वस्त्र आभूषण और आपके कारण ही यह धन निकला है। इस धन का स्वामी मैं नहीं हूँ, इस धन के स्वामी आप हैं। धन्य कुमार बोलता है कि नहीं, इस धन का स्वामी तुम हो। तो कुटुंबी कहता है, नहीं, इस धन के स्वामी आप हैं। धन्य कुमार कहते हैं, अच्छा मैं हूँ, तो ये मेरी तरफ से तुम रख लो। तो कुटुंबी कहता है कि भगवान, अगर मैंने ये धन रख लिया और मेरे गांव के मुखिया को इस बात की जानकारी हो गई कि मेरे पास इतना प्रचुर मात्रा में धन है, तो वह निश्चित मुझे कारागार में डलवा देगा और मेरे पूरे गांव में निंदा होगी, इसलिए मैं इस धन को नहीं रख सकता। अब धन्य कुमार बड़े सोच में पड़ गए कि हम क्या करें। तो वो कुटुंबी से कहते कि कुटुंबी, तुम हमारे साथ चलो अपने मुखिया के पास। कुटुंबी मुखिया के पास गए, साथ में धन्य कुमार भी पहुंचे और धन्य कुमार ने मुखिया से अपनी बात रखी कि ये धन मेरा नहीं है, ये कुटुंबी का है। कुटुंबी कहता है, ये धन मेरा नहीं है, ये हमारे खेत के सामने आकर के बैठे और मुझे लगा कि ये भूखे हैं, तो मैंने इनके लिए भोजन कराया और जैसे ही ये गए और मैंने हल चलाया और मुझको वहाँ पर धन की प्राप्ति हुई। आज तक मेरे पास, मेरे खेत में ऐसा धन नहीं निकला जैसा आज निकला है। मुखिया सोचता है कि इस किसान के पुण्य में तो कुछ भी नहीं है, ये किसान तो ऐसे ही है, निश्चित ये जो बालक है ये भव्य है, इसके निमित्त से ये धन ही निकला है। तो कुटुंबी से वो मुखिया जो है पूरा पूरा धन का कलश ले करके और धन्य कुमार से कहते हैं कि भले ये इसके खेत में निकला है, लेकिन इस पूरे गांव का मुखिया मैं हूँ और इस कलश का स्वामी मैं आपको घोषित करता हूँ, ये कलश आपका है, आप इस कलश को लेके जाएं। तो धन्य कुमार मुखिया से कहते हैं कि इस धन का स्वामी मैं हूँ। बोले हाँ। मुखिया कहता है, इस धन के स्वामी आप ही हैं। तो फिर धन्य कुमार कहते हैं, अगर ये धन मेरा ही है तो मैं आपके सामने ये धन कुटुंबी को देता हूँ। आज से इसका स्वामी कुटुंबी है। और कुटुंबी को वो धन्य कुमार पूरा का पूरा धन का कलश दे करके और वहाँ से निकल जाते हैं। कुटुंबी बार बार धन्य कुमार के पैर पड़ता है और मुखिया भी कुटुंबी को आश्वस्त कर देते हैं कि जब धन्य कुमार ने ही कलश तुमको दे दिया है, तब इससे तुम जिस प्रकार का उपभोग करना चाहते हो उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। देखो कितना आश्चर्य है धन्य कुमार के साथ। जहाँ भी जाता है जरा जरा सी बात में धन की प्राप्ति होती है, जरा जरा सी बात में रक्षक देव उसकी रक्षा करते हैं। महत्व किसका है? धन्य कुमार का नहीं, धन्य कुमार का महत्व नहीं है। धन्य कुमार से ऊंची है धन्य कुमार की कार्यशैली। जो धन्य कुमार ने पूर्व भाव में पुण्य कमाया है, ये उसका आनंद है बंधु। जब धन्य कुमार कुटुंबी से विदा ले रहे थे, कुटुंबी की आंख में आंसू आ गया। कुटुंबी धन्य कुमार के हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहता है, हे धन्य कुमार, कुछ लोग जहाँ पर ऐसे हैं, अवतार नहीं, भगवान नहीं, पर सच पूछो तो दुनिया में उनके जैसे इंसान नहीं। कुटुंबी कहता है धन्य कुमार से कि धन्य कुमार, आप धन्य हैं कि थोड़े से भोजन के बदले आपने मुझे इतना प्रचुर मात्रा में धन दे दिया। धन्य कुमार उसको आश्वस्त करते हुए मुखिया को प्रणाम करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। और धन्य कुमार महाराज शिरनिक से मिलने के निमित्त से निकले थे, तो
मगध साम्राज्य के बाहर उपवन में आकर के धीरे धीरे धन्य कुमार की संध्या का समय आया और धन्य कुमार उस उपवन में आकर के विश्राम करने के लिए सो गए। वह उपवन बिल्कुल उजाड़ था, लेकिन साफ सुथरा था और धन्य कुमार वहाँ पर आकर के सोए और थोड़ी ही देर में धन्य कुमार की नींद लग गई। धन्य कुमार की नींद लगी और जब धन्य कुमार वापस कुछ देर बाद नींद से उठते हैं तो धन्य कुमार देखते हैं कि पूरा बगीचा हरा भरा है। फूल पत्ते पत्तियों से, चहचहाट से, चिड़ियों से, तोता से, मैना से, कबूतरों से पूरा का पूरा उपवन भरा है और उसके पास 4-5 लोग खड़े हैं। 4-5 लोग खड़े हैं और वे सारे के सारे धन्य कुमार के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और धन्य कुमार से निवेदन करते हैं, हे भाग्यवान, आप इस उपवन के मालिक के घर पधारने का कष्ट करें। देखो आश्चर्य देखो। धन्य कुमार कहते हैं, आप कौन? बोले, हम इस उपवन के सेवक हैं और हमारे मालिक की यह आज्ञा थी कि जिस व्यक्ति के आने पर यह पूरा का पूरा उजाड़ उपवन हरा भरा हो जाए उसको ससम्मान आप हमारे घर तक लेकर के आए। बरसों से यह उपवन बिल्कुल उजाड़ था और आज आपके आगमन होने पर इस उपवन में बहार आ गई है। कृपया करके नाथ हमारे स्वामी के घर को पवित्र करिए। जब ऐसी बात सेवकों ने धन्य कुमार से कही और धन्य कुमार को लेकर के सेवक मालिक के पास पहुँचे। उस उपवन का मालिक कुसुमदत्त, उसकी पुष्पवती नाम की एक कन्या थी। धन्य कुमार को देख करके कुसुमदत्त ने बहुत सम्मान के साथ और हर्ष आश्रु के साथ मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। स्वागत की भी अपनी परंपरा और व्यवस्था होती है बंधु। घर के अंदर कोई मेहमान आए और अगर आप उसका बिल्कुल रूखे मन से स्वागत करें, 1 मिनट में वो समझ जाता है। तभी तो नीतिकारों ने लिखा है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन धरे न स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। कि जिससे आने से हर्ष पैदा नहीं होता हो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन धरे न स्नेह, और आंखों से स्नेह बहता है। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। कितना भी बड़ा घर का आदमी हो, कितना भी आपका बड़ा रिश्तेदार हो, लेकिन आपके जाने पर अगर उसके घर में, उसके मन में हर्ष नहीं होता है तो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कभी वहाँ जाना नहीं चाहिए बंधु। ध्यान रखिएगा इस बात को। कितने भी बड़े आपके रिश्तेदार हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं और आप मध्यम परिवार के हैं, लेकिन अगर वो आपके आगमन का अपमान करता है, ऐसी जगह क्या जाना। कुसुमदत्त ने तो बड़े आश्चर्यपूर्वक उस धन्य कुमार का स्वागत किया और धन्य कुमार को घर के अंदर ले जा करके अपनी पुत्री से कहता है कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, तुम इसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ और इसके स्नान और वस्त्र आभूषण की अच्छी व्यवस्था करो। पुष्पवती उस धन्य कुमार के नैन नस को देख करके और उसके ऊपर मोहित हो जाती है और कुसुमदत्त पिता ने अपनी पुत्री से कह दिया कि आज से इस धन्य कुमार की पूरी रक्षा, सुरक्षा, भोजन, आवास इत्यादि का सारा काम तुम्हें संभालना है। तुम्हें अब कोई भी और दूसरा काम नहीं करना है। और वो कुसुमदत्त धन्य कुमार से कहता कि आज के बाद इस घर को आप अपना ही घर समझिए। ये घर आपका ही है। यह मगध का साम्राज्य है, महाराज श्रेणिक की नगरी है और इसमें यह पूरा का पूरा घर आपका है। आप यहाँ पर रह करके हमें कृतार्थ करिए। धन्य कुमार आश्चर्यचकित होकर के कुसुमदत्त से पूछते हैं कि ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो आपको पहचानता तक नहीं हूँ। तब कुसुमदत्त कहते हैं कि किसी बहुत साल गुजर गए, करीब 14 वर्ष पुरानी बात है, जब मेरी पुत्री मात्र 3 वर्ष की थी। उसी काल में अचानक
यह पूरा का पूरा हमारा उपवन उजाड़ हो गया। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से जब हमने पूछा कि यह उपवन पुनः हरा भरा कैसे होगा, तब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने कहा कि कोई भव्य आपके उपवन में कालांतर में आवेगा और जिसके आने से वह उपवन पूरा का पूरा हरा भरा हो जाए, वही आपकी संपत्ति और आपकी पुत्री का स्वामी होगा। तो कृपा करके आप मेरी पुत्री का वरण कीजिए और इस घर को अपना घर ही समझिए, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। धन्य कुमार को लगा कि मैं तो मगध के साम्राज्य में आया, महाराज श्रेणिक के यहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं था और मेरे पुण्य के उदय से यहाँ पर मुझे यह कुसुम दत्त मिल गए, अपनी पुत्री भी देना चाह रहे हैं और साथ में अपना घर भी दे रहे हैं। फिर भी धन्य कुमार कुछ कहते नहीं और अपने उस विषादमय भाव को दूर करने के लिए वो कुसुम दत्त के घर में रुक जाते हैं। पुष्पवती निरंतर धन्य कुमार की सेवा करती रहती है और पुष्पवती का संबंध महाराज श्रेणिक की पुत्री के साथ भी था। पुष्पवती महाराज श्रेणिक की पुत्री के साथ उठती बैठती खेलती सखी थी उसकी। तो जब बहुत दिन तक पुष्पवती महाराज श्रेणिक की पुत्री के पास नहीं पहुंची, यहाँ पर यह धन्य कुमार जो है उसी की सेवा में लगी रही, तो महाराज श्रेणिक की जो पुत्री नंदश्री थी वो थोड़ी विस्मत सी हो गई कि अरे चलो कोई पुष्पवती भी होगी। और पुष्पवती का तो आनंद का पारावार नहीं जब वो पुष्पवती ये सोचती है कि हमारे पिताजी का ये भांजा है और इतना सुंदर है, इतना यौवन संपन्न है, इतना बाहुबल है, इतना बुद्धि विवेक है। तो बहुत सारे दिनों तक तो धन्य कुमार को कुसुम दत्त ने अपने घर के अंदर ही रखा। फिर धन्य कुमार कहते हैं कि मुझे थोड़ा घूमना भी है, मगध देखना है। तो कुसुम दत्त ने अपने 3 सेवक के साथ धन्य कुमार को बाजार घुमाने के लिए भेज दिया। धन्य कुमार सेवकों से कहते हैं आप हमारे साथ ना चलें, मैं यहाँ पर अपरिचित हूँ, मुझे अकेले ही जाने दें। और धन्य कुमार अकेले ही बाजार घूमने के लिए निकल गए। तो कुसुम दत्त सेवकों से कहता है तुम अपना वेश बदल करके उनके पीछे पीछे जाओ और जब वो थक जाए, जब उन्हें भोजन की इच्छा हो, तो सादर स्नेह और सम्मान के साथ वापस घर के अंदर ले आना। सुनो कितनी आश्चर्यकारी घटना, कैसा अद्भुत वैभव है इस कथानक का बंधु। वो धन्य कुमार बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे मगध साम्राज्य में घूमते घूमते जब थोड़ा थक गए, तो सालीभद्र नाम का एक वणिक रहता था जिसकी दुकान थी, जो अपना वाणिज्य का व्यापार करता था। उसके बाहर जैसे दुकानों के बाहर पटिये बने रहते हैं, उसी पटिये में जाकर के धन्य कुमार बैठ गए। और जैसे ही धन्य कुमार वहाँ पर आकर के बैठे और बैठने के साथ ही सालीभद्र की दुकान जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी चलती थी, धीरे धीरे जितनी देर तक धन्य कुमार बैठे रहे उतनी देर तक सालीभद्र को व्यवसाय में अभूतपूर्व लाभ हुआ। और जब सालीभद्र को बहुत ज़्यादा धन का लाभ हुआ, तो सालीभद्र ने सोचा कि इतना तो लाभ कभी हुआ नहीं है, और जब से यह अनजान नवयुवक हमारे उस आसन पर बैठा है तब से मुझे इतना लाभ हो रहा है। सालीभद्र का मन आ गया कि मैं अपनी गुणवती नाम की जो बहन है, उस सुभद्रा नाम की जो बहन है, उसका विवाह मैं धन्य कुमार के साथ ही करूँगा। और वो धन्य कुमार से कहता है महापुरुष, आपके आने से आज मेरा व्यवसाय लाखों का हुआ है, कृपा करके आप मेरी बहन को वरण करना स्वीकार करिए, आप मेरी बहन के पति बनिए। अब देखो क्या पुण्य की महिमा है कि धन्य कुमार मात्र बैठे थे, लेकिन उनके पुण्य के उदय से सालीभद्र को अभूतपूर्व धन का लाभ हुआ और वह अपनी सुभद्रा नाम की बहन को धन्य कुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया।
अब आप खुद सोचिए कि पुण्य की कैसी अद्भुत महिमा है। आप लोगों ने भी बंधु कभी देखा होगा, कभी आप किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं शादी में, पार्टी में, ट्रेन में, बस में सफ़र करते हुए, अपने घर में आते जाते हुए, और अचानक ही आपको देख करके ऐसा लगता है कि यार ये आदमी में कुछ बहुत ख़ास बात है, इससे बात करनी चाहिए, इससे मिलना चाहिए, इससे वार्तालाप करना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए कौन है, कहाँ से है, कैसा आया है। ये बंधुओं, ऐसा मन के अंदर जो भाव पैदा होता है वो अकारण पैदा नहीं होता, उसके पीछे कारण रहते हैं। कारण क्या रहते हैं कि कुछ पूर्व का ऋणानुबंध होता है, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी उसके प्रति प्रेम की भावना ख़त्म नहीं होती। लेकिन शरीर को देखने पर हम उसको पहचान नहीं पाते, और अंदर ही अंदर जो है वह प्रेम का वातावरण निरंतर बना रहता है। तब तो हमें किसी व्यक्ति को, अनजान अपरिचित को देख करके, अचानक देख करके उसके प्रति हमें प्रेम उमड़ता है, और किसी किसी को देख करके बहुत ज़्यादा द्वेष भी होता है, ईर्ष्या भी होती है। पहचानते नहीं, कोई मतलब नहीं, सामने वो बैठा मात्र है, उसको देखने मात्र से कई बार ऐसा लगता है ना, अरे कितना ईगोइस्टिक है, कैसी बात करता है, क्या समझता है अपने आप को, कितना घमंडी है। तो ये राग और द्वेष किसी भी व्यक्ति से जो अचानक होते हैं बंधुओं, कई बार इसमें पूर्व के ऋणानुबंध रहते हैं। शालिभद्र को भी उस धन्य कुमार को पहली बार में देख करके ही स्नेह की धारा उमड़ पड़ी, और उसने अपना पक्का विचार कर लिया कि सुभद्रा नाम की जो मेरी बहन है, मैं इसका विवाह निश्चित रूप से धन्य कुमार के साथ करूंगा। धन्य कुमार से जैसे ही वो कहते हैं कि आप मेरी बहन के साथ विवाह करिए, धन्य कुमार कहते हैं भैया अभी तो मैं वहाँ जहाँ रुका हूँ मैं वहाँ हूँ, और फिर जब जैसा अनुकूलता होगी तो मैं बताऊँगा। तो शालिभद्र धन्य कुमार से पूछ लेता, आप कहाँ रुके हैं? बोले कुसुम दत्त हमारे मामा हैं, हम उन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारी बहन से एक साथ विवाह जरूर कर लीजिए। तो धन्य कुमार उसको आश्वस्त करके आश्वस्त किया धन्य कुमार ने, और वापस घूम घाम करके कुसुम दत्त के यहाँ जा कर के बैठ जाते हैं। कुसुम दत्त के यहाँ वापस धन्य कुमार अपना काम करते रहते। कितना अद्भुत आश्चर्य है बंधु, आप खुद देखो कि धन्य कुमार जब वापस कुटुंबी के यहाँ उस कुसुम दत्त के यहाँ गए, कुसुम दत्त की जो पुत्री थी पुष्पवती, वो नंदश्री के लिए एक माला बना रही थी। नंदश्री के लिए माला बना रही थी, तो धन्य कुमार कहते हैं कि लाओ ये माला मैं गूंथ देता हूँ। तो माला धन्य कुमार ने गूंथी, और पुष्पवती उस माला को लेकर के धनश्री के पास चली गई, नंदश्री के पास। और नंदश्री के पास जाकर के जब पुष्पवती ने नंदश्री को वो माला दिखाई, तो नंदश्री उस माला को देख करके इतनी मोहित हुई। नंदश्री ने पूछती है कि आज तक तो तूने कभी ऐसी माला बना करके नहीं दी, आज पहली बार ऐसी माला बना करके कैसे लाई? तब पुष्पवती कहती है कि हे नंदश्री, ये माला मैंने नहीं बनाई, मेरे पिताजी का भांजा मेरे घर में आया है, उसने ही ये माला बनाई है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और उस माला की कलाकारी को देख करके और पुष्पवती की बातों को सुन करके नंदश्री के मन के अंदर धन्य कुमार के प्रति प्रेम जागृत हो गया। धनश्री के प्रति जब इसके प्रति प्रेम जागृत हो गया, पुष्पवती अब प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक न एक माला बनवा करके धन्य कुमार से, और निश्चित रूप से जाकर के नंदश्री को रोज की रोज देने लगी। रोज नंदश्री धन्य कुमार के बारे में पूछती, और पुष्पवती बताती कि उसके नाक ऐसे हैं, नक्श ऐसे हैं, आकार ऐसा है, उसका रूप ऐसा दिखता है। तब उसको बड़ा आश्चर्य होता कि इतना अच्छा सुंदर दिखता है, तो पूछता है वो कि उसका तुम्हारे साथ विवाह हो गया? क्योंकि पूर्व में तो भांजियों के साथ जो है और बनेज का विवाह बुआ मामा फुआ में विवाह चलते थे बंधुओं। ये अभी के अपने यहाँ की व्यवस्था है कि यहाँ पर मामा फुआ के साथ विवाह नहीं चलता। अब जैसे ही वहाँ पे वह नंदश्री जो है, मैं बार बार विस्मत हो जाता हूँ क्योंकि इतना सारा वो दिमाग का है, कई बार वाणी स्खलित हो ही जाती है। अभय कुमार की जो पुत्री थी नंदश्री, वह इस
पुष्पवती से पूछती है कि वो और कैसा दिखता है और कैसा दिखता है। और नंद श्री जितनी जानकारी पुष्पवती से लेती जा रही थी, धीरे धीरे करके नंद श्री के मन के अंदर धन्य कुमार के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। इधर जब पुनः धन्य कुमार एक दिन बाजार पर निकले तो धन्य कुमार ने एक विचित्र प्रकार की घोषणा सुनी। एक डिंडोरी पीटने वाला डिंडोरी पीट करके एक घोषणा कर रहा था कि मगध सम्राट के सबसे अधिक धनी की जो पुत्री है उसका विवाह निश्चित हो गया है। विवाह की शर्त क्या है? विवाह की शर्त है कि उस धनिक पिता के हाथ से ली गई 1 कौड़ी के बदले में जो व्यक्ति 1 लाख स्वर्ण की मुद्राओं में परिवर्तित कर देगा 1 कौड़ी को, उसके साथ उस धनिक की पुत्री का विवाह होगा। खुद कल्पना करिए बंधुओं, 1 कौड़ी, आपने कभी देखा हो कौड़ी? समुद्र तट के पीछे किनारे रहती है। पूर्व में उससे लेन देन का प्रचलन चलता था और वही संवाद ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक छोटी सी कौड़ी होती, कौसा, जिसको आप कभी खेलते हैं, चंदा अट्ठा के रूप में कभी खेलते होंगे। उसके बदले में जो 1 लाख स्वर्ण की मुद्राएं एकत्रित कर लेगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसी नगर में ढिंढोरा पीटा जा रहा था और धन्य कुमार ने उस आग्रह को पान का बीड़ा उठा करके स्वीकार कर लिया। अपरिचित व्यक्ति ने, धन्य कुमार ने जब उसको स्वीकार किया तो उस पिता के, धनदत्त नाम था उसका, उसकी धनश्री नाम की पुत्री थी और उस पिता ने 3 सेवक लगा करके 1 कौड़ी धन्य कुमार को दे दी और धन्य कुमार को उस नियोजन को पूरा करने के लिए कह दिया कि अब आप 1 कौड़ी से 1 लाख सोने की मुद्रा बना करके दिखाइए। धन्य कुमार ने, देखो भगवान, देखो बंधुओं, पुण्य का कितना गजब का खेल है। धन्य कुमार ने उस 1 कौड़ी से घास के ऐसे तंतु खरीदे जिस तंतु से फूलों की डगालें काटी जाती थी। मतलब एक विशेष प्रकार की घास होती है जो बहुत तीखी और तेज तर्राट होती है। तो 1 कौड़ी से उसने घास खरीदी, और घास खरीदी कैसी घास कि उस घास से फूल की डगाल काट दी जाती थी, इतनी तीखी घास। और उस घास को ले जा करके उन्होंने बगीचे के मालियों को बेच दिया। घास उठाई और माली से कहते हैं, इस घास के बदले तुम मुझे फूल दे दो। माली कहते हैं, फूल, घास की क्या खासियत है? बोले, इस घास से पूरी की पूरी डगाल कट जाती है। और उस घास के बदले धन्य कुमार ने 1 कौड़ी में पुष्प लिए। जिनके पीछे जो सेवक थे वो देख रहे थे कि धन्य कुमार 1 कौड़ी को कैसे 1 लाख मुद्राओं में परिवर्तित करते हैं। धन्य कुमार ने बहुत सारे फूल लिए, फिर उस फूल की माला बनाई और माला बना करके जहाँ पर मगध साम्राज्य के राजकुमार जो थे वो उपवन में कीड़ा करने आते थे और कभी कभार वो वहाँ पर बैठ कर के जुआ भी खेलते थे। उस कीड़ा वन में के बाहर जाकर के धन्य कुमार ने पूछा कि यहाँ पे राजकुमार लोग कहाँ खेलते हैं। उन्होंने बताया कि उस उद्यान में जाकर के राजकुमार का भ्रमण होता है। तो जिस स्थान से उस उपवन के अंदर प्रवेश होता था, उस प्रवेश स्थल पर धन्य कुमार अपने हाथ से बनाई हुई इस फूलों की माला को लेकर के खड़े हो गए। वहां से जब राजपुत्र अभय कुमार और उसके साथ में रहने वाले अन्य राजकुमार वहां से निकले, तो अन्य राजकुमारों में से एक राजकुमार ने वह माला पसंद कर ली। माला पसंद की, धन्य कुमार से उस माला का मूल्य पूछा। माला का मूल्य पूछा जब धन्य कुमार बोले कि इस माला का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं और जिसके अंदर ताकत होगी मात्र वही खरीद सकते हैं, भिखारियों के बस की बात नहीं है। कई बार तैश में ला करके भी व्यवसाय किया जाता है बंधु। तो वो राजकुमार पूछते हैं कि ये फूल की मालाओं के 1 लाख सोने की मुद्राएं, इस फूल की मालाओं में क्या खासियत है? तब धन्य कुमार कहते हैं कि
इस फूल की माला को पहन करके जो भी अपना कार्य सिद्ध करना चाहेगा उसका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। धन्य कुमार ने कह दिया। अब धन्य कुमार ने ऐसा कह दिया और एक राजकुमार ने 1 लाख सोने की मुद्राएं दे करके और वह पुष्प की माला पहन ली। और पुष्प की माला पहन करके जब अंदर अभय कुमार के साथ वह राजकुमार ने उस दिन जुआ खेला तो उस दिन अभय कुमार उस राजकुमार से हार गए। तब उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये जो धन्य कुमार कह गया, ये जो कह गया जो भी बेचने वाला था, उसकी बात सर्वथा सत्य है। और पूरी की पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली को धन्य कुमार ने उठा करके उनके सेवकों के हाथ में दे दिया। सेवक उस धनदत्त के पास गए और कहा, महाराज मेरे देखते देखते इस धन्य कुमार ने कहाँ से घास खरीदी, घास से उसने फूल खरीदा, फूल से माला बनाई, माला राजकुमार को दी, राजकुमार अंदर गए, उनको लाभ हुआ और इस तरीके से इस कौड़ी से 1 लाख सोने की 1 स्वर्ण मुद्राएं बन गई हैं। धनदत्त कहता है, आप हमारी पुत्री के साथ विवाह करके हमारी पुत्री के सौभाग्य का वर्धन करिए। देखो पुण्य की महिमा। कहाँ तो घर का भाई पत्थर के नीचे दबा करके पानी के अंदर मारना चाह रहा था, कहाँ पुण्य की महिमा से नीचे देव मिल गया। बाहर निकला तो कुटुंबी मिल गया, कुटुंबी के पास धन मिल गया, धन से लौटा तो उपवन मिल गया, उपवन में उपवन हरा भरा हो गया, वहाँ कुसुम दत्त मिल गया, पुष्पवती मिल गई, यहाँ शालीभद्र मिल गया, यहाँ उसकी बहन सुभद्रा मिल गई। पुण्य का क्या क्या समझते हैं आप पुण्य को? जो दुनिया के लोग ये कहते हैं कि पुण्य छोड़ो पुण्य छोड़ो पुण्य छोड़ो, उन लोगों को पता भी है कि पुण्य कब छोड़ा जाता है। जहाँ बार बार ग्रंथराज समयसार की ये कारिका कह करके सुनाया जाता है, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। दोनों बंधन है, बंधन है, बंधन है। अरे पुण्य का बंधन छोड़ना नहीं पड़ता बंधुओं। जब तक आपकी गुणस्थान की पवित्रता और उच्चता बढ़ ना जाए और जब तक आप अंतरिक्ष में जाने के योग्य अपने परिणामों को ना कर लें, तब तक आपको पुण्य की सख्त जरूरत है। प्रवचनसार में ग्रंथराज में कहते हैं पुण्य फला अरिहंता, कि ये पुण्य का फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। जब अरिहंत पद से आपको सिद्ध पद में जाना हो तब पुण्य छोड़ना नहीं पड़ता बंधुओं। योग निरोध करते समय पाप के साथ पुण्य भी अपने आप छूट जाता है। पुण्य छोड़ना नहीं पड़ता। जब तक आप अरिहंत न बन जाएं तब तक पुण्य का संचय करिए। धन्य कुमार ने जो पूर्व में पुण्य का संचय किया था, यह उसका परिणाम है कि आज इतने बड़े प्रकल्प के साथ जब धनश्री उसके सामने उपस्थित हुई, धनश्री को भी धन्य कुमार ने आश्वस्त करके वापस कुसुम दत्त के घर में लौट आए। कुसुम दत्त के घर में लौट आए और धीरे धीरे धनश्री नंदश्री के मन में तो जो अभय कुमार की पुत्री थी, राजा श्रेणी की पुत्री थी, उसके मन में तो पहले से विचार बन गया था कि मुझे धन्य कुमार के साथ विवाह करना है। एक दिन इस धन्य कुमार की भेंट अभय कुमार के साथ हो गई और इसका कारण भी वे राजकुमार बने जिन राजकुमार ने पूर्व में धन्य कुमार से वह पुष्प की माला खरीदी थी। तो जब ये सारे राजकुमार मिलकर के अभय कुमार के साथ नगर के बाहर के उपवन में जुआ खेल रहे थे, उसी समय ये धन्य कुमार भी वहाँ पर आ गए। तो जिसने पूर्व में धन्य कुमार से माला खरीदी थी, उसने अपने स्थान पर धन्य कुमार को नियुक्त कर दिया। धन्य कुमार ने कह दिया, आप भले मुझे बैठा रहे हैं, लेकिन इस ध्रुत कीड़ा में जो भी लाभ होगा वो मेरा होगा। और वह राजकुमार इतना आसक्त हुआ कि बोला, हाँ, आज आपका ही दूत है, आप ये महाराज श्रेणी के पुत्र हैं अभय कुमार, इनके साथ आपका संबंध होना है, इनके साथ ही आपको आज दूत कीड़ा करनी है। धन्य कुमार ने देखते देखते बंधुओं अभय कुमार की पूरी संपत्ति जुए में जीत ली। जुए में भी जीत रहा है तो पुण्य के उदय से देखो आप। और इतना ही नहीं बंधुओं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभय कुमार उस ध्रुत कीड़ा में उस दिन अपनी बहन को भी दांव में लगा बैठे।
और जब बहन को दांव में लगाया और जब उनके पास कुछ नहीं बचा था तब अपनी बहन का भी दांव लगाया और उस दांव में भी जब धन्य कुमार जीत गए तब अभय कुमार को बहुत तेज क्रोध आया। अभय कुमार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बंधु। महाराज श्रेणिक का वो पुण्यशाली पुत्र है कि जिसके पुण्य की चर्चा अगर आप कभी सुनना पसंद करेंगे तो महाराज श्रेणिक का श्रेणिक चरित्र उठा करके जब अभय कुमार के बारे में, उसके विज्ञान, उसके कौशल, उसके साहस, उसके धैर्य के बारे में आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। उस अभय कुमार का पुण्य भी इस धन्य कुमार के पुण्य के सामने फीका पड़ गया और अभय कुमार ने यह निश्चित कर लिया, जब लगा कि ये धन से मैं अपनी बहन नंदशी को भी हार गया हूँ, तो अभय कुमार रुष्ट होकर के महाराज श्रेणिक के पास वापस आ गए। वापस आकर के महाराज श्रेणिक ने जब अभय कुमार का चेहरा देखा, महाराज श्रेणिक समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अभय कुमार से पूछते क्या हो गया। अभय कुमार ने सही वार्तालाप महाराज श्रेणिक के सामने रख दिया और अभय कुमार को इस बात की चिंता सताने लगी कि यह नंदश्री जिसको मैं जुए में धन्य कुमार के लिए हार गया हूँ, अब मैं इस धनश्री को उसको कैसे दूं। और अभय कुमार उस धनश्री को धन्य कुमार के हाथ में जाने से बचाने का उपाय सोचने लगे। इसके आगे क्या हुआ आपको पुनः अगले रविवार तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम पुनः उपस्थित होंगे, पुण्य का उदय होगा। संयोग है बंधुओं, कल मौका मिला नहीं मिला, आज मिला है। यह कथानक को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। निश्चित ही अगले रविवार को पुनः अपन इस चर्चा को आगे गति देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।